हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको जो करा रही हूँ, जो भी सिलेबस, आप साथ ही साथ नोट करते जाएं और साथ ही साथ अपना रिवीजन करते जाएं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको कहाँ तक करा दिया था? वर्ग की सहायता साधन, ये हमने आपको करा दिया था। इसमें एग्जाम्पल दिया था जो हमारा हर्बेरियम के बारे में हम आपको स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हर्बेरियम कैसे किस प्रकार से ये तैयार किए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वनस्पति संग्रहालय में पौधों की एकत्रित नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर प्रयोग करते हैं। इन सीटों को विश्वव्यापी माना माना वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हर्बेरियम की सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधों पौधों को एकत्रित करने की तिथि, स्थान, पौधों का स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्रित करने वाले का नाम आदि लिखा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे थे कि ये हर्बेरियम है, ये कैसे किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का हम उसको पहले क्या करेंगे, ट्रेस करेंगे हम कैसे रखना है। हम उसकी सीधी सतह लेंगे, हम तो उसको क्या करेंगे, सीधे टाइप से सतह करेंगे और एक कागज का एक मोटा सा कवर लेते हैं। उस कवर के अंदर क्या करते हैं, उस प्लांट्स को हम ट्रेस करके रख देते हैं। फिर उसको हम दाब मशीन के माध्यम से या उस पर भारी सी वस्तु रखकर उसको क्या करते हैं, हम दबा देते हैं। दबाने फिर उसको हम 3-4 दिन बाद, या हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम 5-6 दिन उसका टाइम ले सकते हैं। उसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, जो द्रव पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं और वो वहीं की वहीं वो क्या होते हैं, ट्रेस हो जाते हैं। स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इनको तैयार किया जाता है और इसकी कुल का नाम और इसका भी नाम लिखा जाता है। और उसको हम किससे, वैज्ञानिक नाम से पहचान सकते हैं। पूरे विश्व में किसके नाम से पहचान सकते हैं, वैज्ञानिक नाम से पहचान सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि द्वि पद्धति कैसे किस प्रकार से, तो ये इनके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो किसके माध्यम से, द्वि पद्धति के नाम से इनका निर्माण किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। इसको वनस्पति उद्यान को हम क्या कहते हैं, बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इसमें कैसे किस प्रकार से देखते हैं। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहालय होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, बॉटनिकल गार्डन का मीन्स क्या है, जहाँ पेड़ पौधे, जहाँ प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है और उनमें जो हम ऐसे सीड्स को जनरेट करते हैं जिनको हम पहचान सकते हैं और उसको उसका नाम दे सकते हैं। और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में तथा नेशनल बॉटनिकल गार्डन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं हमारा नेशनल कहाँ है, हमारा प्रसिद्ध कौन सा है, ये कहाँ कैसे किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में क्या है, इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो भारत में है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं, नए नए प्लांट्स को क्या करते हैं, हम उनकी खोज करते हैं और इनके अंदर क्या होता है, उनका नाम लिखते हैं और इनके बॉटनिकल नेम का भी अध्ययन करते हैं। उसका बॉटनिकल नेम भी उसके ऊपर लिखा होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमने आपको फर्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिकल दिखाए थे कि इनकी मोनो स्टेम और डाई मोनो स्टेम कैसे किस प्रकार से इनकी होती हैं। आइए स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं, संग्रहालय क्या होता है, संग्रहालय किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
वनस्पति संग्रहालय प्राय शैक्षिक शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय से अध्ययन के लिए परीक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्रित मारने के बाद कीटों को डिब्बे में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, संग्रहालय हमने आपको म्यूजियम, इसके अंदर क्या होता है आपने देखा होगा लैब के अंदर, जैसे आपने एनरेडा देखा होगा, केचुआ, वो क्या होते हैं, मरे हुए होते हैं और उसके अंदर हम एक ऐसा लिक्विड डालते हैं जो जिस अवस्था में रहते हैं वो उसी अवस्था के अंदर रहते हैं। आपने देखा होगा उनके अंदर पिन वगैरह लगी होती हैं, एक जीव एक ही बॉक्स के अंदर बंद होता है। ऐसे हमने आपको स्टारफिश, व्हेल, ये इनके सब की हमने आपको दिखाया था और बोन्स वगैरह भी दिखाई थी रैबिट्स की। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनके अंदर क्या होता है, इनके संग्रहालय से हम इनको क्या करते हैं, इनके नाम, वैज्ञानिक नाम भी लिखे होते हैं और इनके नाम भी लिखे होते हैं। इस प्रकार से इनको हम इनका नाम दे देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं। फिर आगे दिया है हमारा नेक्स्ट, प्राणी उपवन तथा चिड़ियाघर, या इसको हम कह सकते हैं जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर या जूलॉजिकल गार्डन। इसमें देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। इन उपवनों में अधिकांश वन आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देख रेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवन में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इस उद्यान को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। आपने देखा होगा जू, आपने जैसे हम कह सकते हैं हमारे यहाँ जू कहाँ है, जैसे पटना पक्षी विहार है, या हम कह सकते हैं कीटम झील है, उधर भी है, या हम बर्ड सेंचुरी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें क्या करते हैं हम चिड़ियाघर, जिसको हम चिड़ियाघर भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है आपने देखा होगा, हमें तरह तरह के जो पक्षी होते हैं उनको देखने के लिए, ये देखने के लिए मिलते हैं। हम उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं जो प्राकृतिक रूप से उनको मिलना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, कुंजी तथा चाबी। कुंजी का मीन्स आपको पता है क्या होता है, कुंजी को हम क्या कहते हैं, चाबी कहते हैं। जो आप लोग देखा होगा ताला जिसे हम बोलते हैं। एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग सामान्यता तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विप्यायसी लक्षणों को प्राय जोड़ों, युग्मक, जिन्हें युग्मित कहते हैं, इनके आधार पर होती हैं। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखती हैं। इनके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को असमानता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग, जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्गीकृत कुंजी की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, कुंजी की आवश्यकता किसके लिए होती है, उसको वंश या उसकी जाति को अलग अलग
प्रकार से रखा जाता है। इसके लिए हम किसका, कुंजी का यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कुंजी का उपयोग करते हैं। अगर हम उनको एक साथ रखेंगे तो उनमें हम उनको पहचान नहीं सकते कि इसका वंश क्या है, ये किस जाति का है, या ये किस वंश से लिया गया है। तो इसलिए हम इसके लिए किसका यूज करते हैं, तो कुंजी का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ साथ ही साथ आप लोग नोट करते जाएं और अपने नोट्स भी बनाते जाएं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतने ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।